हे एवरीवन, वेब कोडर के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो पे हमें जो रिस्पांस मिला था हमारे रेजर पे पेमेंट गेटवे की जो इंटीग्रेशन वीडियो थी उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप सभी ने। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने वाले हैं कैश फ्री पेमेंट्स का। तो ये जो पेमेंट गेटवे है ये मैं आप सभी को बिल्कुल ईजिली इंटीग्रेट करना सिखाने वाला हूँ। इसका सोर्स कोड मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और वहाँ पे मैं प्रॉपर आपको स्टेप्स भी फॉलो करवा कर आप इसको कैसे काम में ले सकते हो सारे स्टेप्स में वहाँ पे दिखाऊंगा। अगर इसके अलावा भी आपको हमारा कोई और भी अदर सोर्स कोड चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट webcoder.dev पर जा कर के ले सकते हो। मैंने वहाँ पर रेजर पे वाला भी जो सोर्स कोड था प्रॉपर मैंने ये स्टेप बाय स्टेप सारा सोर्स कोड पहले समझाया है और नीचे जा कर के यहाँ से आप जिप भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैश फ्री का पेमेंट गेटवे सेटअप करने के लिए उसका अकाउंट हमें चाहिए ताकि हमारे पास उसकी एपीआई कीज़ आ जाए। ओके, मैंने अकाउंट एक बना रखा है, मैं डायरेक्ट साइन इन कर रहा हूँ यहाँ पे। आप सभी को अकाउंट क्रिएट करना है। अभी के लिए हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं, तो राइट हैंड साइड पर आप सभी को दिख रहा होगा स्विच टू टेस्ट मोड। ओके, मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमें पेमेंट गेटवे काम में लेना है, तो टेस्ट इन्वायरमेंट, ये मेरा टेस्ट डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। उसके बाद इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप सभी को मैं बता देता हूँ, डेवलपर सेक्शन पे आ जाना है। उसके बाद एपीआई कीज़, यहाँ देख सकते हो मैंने एक एपीआई की जनरेट कर रखी है। तो आप सभी यहाँ इस जनरेट एपीआई की भी बटन पे जब क्लिक करोगे तो आपकी एक एपीआई की जनरेट हो जाएगी। ओके, उसे आप डाउनलोड कर लेना, मेरे पास वो फाइल ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ब्लैंक फोल्डर ले लिया है। मैं टर्मिनल थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि तुम्हें समझ में आ सके। हमें यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए होगी, एक होगा हमारा क्लाइंट जो रिएक्ट जेएस काम में लेने वाला, हम उसके लिए वीट इंस्टॉल करेंगे। एक होगा हमारा एक्सप्रेस सर्वर। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ क्लाइंट नाम से, उसके अंदर चलते हैं। अब यहाँ पर हम सभी वीट इंस्टॉल करने वाले हैं। ओके, उसके लिए इंस्टॉल कैसे करना है, आपको गूगल पे वीट इंस्टॉल लिखना है। फर्स्ट वेबसाइट जो है वहाँ नीचे जाकर एक कोड कॉपी करके आपको यहाँ पे डाल देना होगा। प्रोजेक्ट का नाम कुछ नहीं दूंगा मैं, रिएक्ट हम लोग काम में लेने वाले जावास्क्रिप्ट के साथ। ये बेसिक सा सेटअप करना है जो आप सभी को आता ही होगा, नहीं आता है तो हमारी पुरानी वीडियोस देख लो, उसके अंदर मैंने बता रखा है। ओके, इसके बाद npm इंस्टॉल करूँगा। npm इंस्टॉल हो रहा है मेरा, उसके अंदर मेरे वीट की जो भी पैकेजेस है वो इंस्टॉल हो रहे हैं। ओके, देख सकते हो मेरे पैकेजेस सारे इंस्टॉल हो गए। अब मैं इसको npm रन देव कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा वीट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, रन कर रहा है। ओके, उसके साथ साथ हम लोग एक सर्वर भी बनाएंगे एक्सप्रेस का। मैं यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करके सर्वर बना लेता हूँ। सर्वर फोल्डर में जाऊँगा, यहाँ पे ये ब्लैंक फोल्डर है, इसके अंदर पैकेज.json फाइल बनाऊंगा। सबसे पहले npm init-y, ताकि मुझे एंटर ना करना पड़े, उसने मेरा पैकेज.json बना दिया। ओके, यहाँ पे मैं इंस्टॉल करूँगा अभी के लिए npm i express only for। ओके, ताकि मैं एक बेसिक सर्वर बना के उसे रन कर सकूँ। इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। ये हो गया। उसके बाद पैकेज.json के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, dev nodemon index.js। अभी हमारे यहाँ पे कोई फाइल नहीं है तो मैं फाइल बना देता हूँ।
index.js। मैं एक बेसिक सर्वर बना लेता हूँ सबसे पहले, const express। ओके, इतना मैंने बना दिया। उसके बाद मैं इसको लिसन करवा देता हूँ। URL इनकोड वगैरह भी कर सकते हैं, वो भी करेंगे अपन। अभी के लिए मैं इसको डायरेक्ट लिसन करवा रहा हूँ। 3000 पोर्ट पर लिसन करवाऊंगा मैं इसको। $3000 की जगह मैं इसको 8000 ले लेता हूँ। ओके, आप लोग अपने हिसाब से पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हो। डन। नीचे स्क्रिप्ट रन करते हैं अब। देखो हमारा सर्वर रन कर चुका है आप। ओके, अब सर्वर रन हो जाने के बाद हमें सबसे पहले एक बार क्लाइंट को प्रॉपर सेटअप कर लेते हैं हम, फिर हम लोग सर्वर वाले कोड पे आएंगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं वापस से हमारे क्लाइंट वाले कोड पे। इसको मैं बंद कर देता हूँ। src के अंदर app.js, यहाँ से मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, मैं इन सबको हटा रहा हूँ यहाँ से। यूज स्टेट हमें चाहिए होगा, यहाँ पे वापस से ब्लैंक फ्रेगमेंट डाल दूंगा मैं, या मैं इसको ना हटाकर मैं यहीं पे एक काम करता हूँ। इस ड्यू को हटा देता हूँ, बस बटन रहने देता हूँ मैं, इसकी भी जरूरत नहीं है मैं। फिर ना होगा एक बटन है जो ऑन क्लिक पे फंक्शन रन करेगा, तो फंक्शन भी बना देते हैं। हैंडल क्लिक के नाम से मैंने बनाया है, या मैं कैश फ्री पेमेंट गेटवे लिख देता हूँ। सेव करते हैं, क्लाइंट पे देखते हैं क्या आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों? एक बार कंसोल चेक करते हैं क्या एरर है यहाँ पे। हैंडल क्लिक इज नॉट डिफाइंड, सही है क्योंकि अभी तक हमने हैंडल क्लिक को बनाया ही नहीं है। ओके, तो कॉन्स्ट हैंडल क्लिक क्रिएट एरो फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हमारा सर्वर यहाँ पे चालू हो जाएगा। देखो आ चुका है। ये थोड़ा CSS का इश्यू है, वो मैनेज कर लेना। अभी के लिए मैं CSS नहीं सिखा रहा हूँ, मैं केवल और केवल आपको पेमेंट गेटवे बनाना सिखाऊंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। इसमें होता क्या है, लाइक आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, जैसे रेजर पे की जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को वहाँ पे ऑर्डर आईडी जनरेट करवानी होती है। ठीक है, ऑर्डर आईडी जनरेट होने के बाद में ही हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। वैसे ही कैश फ्री के अंदर हमें क्या करना होता है, सेशन आईडी जनरेट करानी होती है सबसे पहले, उसके बाद ही हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब सबसे पहले जब ये बटन क्लिक होगा तो पेज रिफ्रेश ना हो, इसके लिए प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट इसको कर देता हूँ मैं। ओके, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे ट्राई कैच काम में लेने वाला हूँ। मैं आप सभी को भी बोलूँगा कि आप सभी को ट्राई कैच ही काम में लेना चाहिए, ताकि आपकी एरर हैंडलिंग अच्छे से हो सके। ओके, सबसे पहले हम लोगों को सेशन आईडी, जैसे कि मैंने बोला, हमें वो चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आगे की प्रोसेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेशन आईडी ले लेता हूँ, अवेट सेशन आईडी नाम के फंक्शन से। ओके, अवेट में एरर दे रहा है क्योंकि ये सिंक्रोनस फंक्शन नहीं है। अब हमें ये फंक्शन बनाना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको अलग फंक्शन बना रहा हूँ ताकि सारा कोड यहाँ पे मिक्स ना हो। ओके, फॉर्मेट कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले चलो ऊपर यहाँ पे मैं फंक्शन बना देता हूँ एक,
एसिंक्रोनस फंक्शन होने वाला है ये। अगेन मैं इसमें ट्राई कैच लगाने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग इसके अंदर एक API एंड पॉइंट हिट करेंगे। ओके, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट में इसको करवाऊंगा Axios से, Axios.get कर देता हूँ मैं। HTTPS लोकल होस्ट पे हमारा सर्वर रन करेगा। पेमेंट में इसका एंड पॉइंट दे देता हूँ। हमारा पोर्ट नंबर होगा यहाँ पे 8000। ओके, हमारा जब रिस्पॉन्स आ जाएगा, मान लो हमारा रिस्पॉन्स आ गया, तो रिस्पॉन्स आने के बाद हमारी सेशन आईडी यहाँ पे आएगी। पेमेंट सेशन आईडी बोल लेते हैं उसको। उसको आने के बाद क्या करना है वो बाद में चेक करेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे console.log करवा लूँगा बस सेशन आईडी को। ओके, पूरा रिस्पॉन्स भी करवा, चलो पूरा रिस्पॉन्स भी करवा लेते हैं एक बार। रिस्पॉन्स.data को यहाँ पे होगा क्या, अब जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा ये फंक्शन रन होगा। इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले वो अवेट करेगा गेट सेशन आईडी के लिए। ओके, अब यहाँ पे आएंगे, ये इस पे Axios की एक रिक्वेस्ट जाएगी जो पेमेंट वाले एंड पॉइंट से यहाँ पे सेशन आईडी लेकर के आएगा। यहाँ पे हमें Axios इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। इसको इंपोर्ट हो जाने के बाद हमें इसको सेव भी करना है। देखो मुझे एरर आ चुका नीचे, npmi Axios वापस से मैं इसको रन कर देता हूँ। ओके, हमारा एरर जा चुका है यहाँ से। एक बार के लिए मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरा फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है क्लाइंट पे। नेटवर्क टैब में आऊँगा मैं, पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। देखो हमारे पेमेंट की एक रिक्वेस्ट गई है यहाँ से पेमेंट वाले पेज पे, और एरर क्यों आया 404 नॉट फाउंड, क्योंकि अब तक हमने सर्वर पे कुछ भी ऐसा बनाया ही नहीं। ओके, चलते सर्वर साइड पे। सर्वर पे हमें कुछ पैकेजेस की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं आप सभी को वो पैकेज बता देता हूँ। और डोंट वरी, इस सब का कोड मैं वैसे भी आप सभी को देने वाला हूँ, तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई वहाँ से जाके ये सब कुछ ले सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ कोरस। चाहिए हमें, क्रिप्टो ले लेता हूँ मैं, ताकि मुझे रैंडम वैल्यूज जनरेट करानी हो ऑर्डर आईडी के लिए। उसके अलावा हमें चाहिए CaseFree/PG पेमेंट गेटवे का। उसके साथ साथ हमें चाहिए .env। ओके, env इसको इंस्टॉल होने देते हैं जब तक हम लोग यहाँ पे इनको इंपोर्ट कर लेते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं CaseFree को इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब जो हमारे आगे काम में आने वाला बहुत ज़्यादा, इसको मैं इंपोर्ट करूँगा CaseFree/PG से। पेमेंट गेटवे बोल सकते हो आप उसको, जो हमने अभी इंस्टॉल किया। ओके, सेव करता हूँ। सर्वर हमारा रन कर रहा है वापस से। अब एक बार मैं प्रॉपर सर्वर सेटअप कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे हम लोगों को .env काम में लेना है, तो उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं वो भी कर देता हूँ। रिक्वायर .env कॉन्फ़िगरेशन। ओके, उसके बाद app.use chorus, app.use express.json, app.use url encode। ओके, इतना हो गया। अब हम लोग
सबसे पहला हमारा एपीआई एंड पॉइंट बना लेते हैं, एक app डॉट गेट रिस्पॉन्स डॉट सेंड। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं हमारा सर्वर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, हमारा सर्वर 8000 पोर्ट पर रनिंग है। वापस चलते हैं यहाँ पर। हमें यहाँ पर दो एंड पॉइंट चाहिए होंगे, एक तो पेमेंट का ताकि हम लोग सेशन आईडी जनरेट करा सके, एक चाहिए हमें बाद में वेरीफाई का। ओके, तो मैं दोनों बना लेता हूँ पहले। गेट स्लैश पेमेंट ले रहा हूँ अभी के लिए मैं, ये हमारा पहला होगा। और एक और यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ अभी से, एप डॉट पोस्ट लूँगा मैं उसको, क्योंकि उसके अंदर मेरा डेटा आने वाला है पीछे से वेरीफाई के लिए। इसको मैं बना दूंगा स्लैश वेरीफाई स्लैश पेमेंट। ओके, अभी के लिए इसमें चलते हैं। तो कैशिफाई कैश फ्री का जो आप कह सकते हो स्ट्रक्चर है, वो मैं आप सभी को सबसे पहले समझा देता हूँ। आपको मैंने कुछ डाउनलोड करने को बोला था, याद हो तो। ओके, जो सीक्रेट की वगैरह थी यहाँ से, सबसे पहले उस की को आपको .env फाइल के अंदर आपको डाल देना है। मैं अपनी सीक्रेट की और क्लाइंट आईडी को यहाँ से कॉपी करके डाल देता हूँ उसमें। मैंने यहाँ पे की को हाइड कर दिया होगा, आपको दिखाई नहीं देगी मेरी की, आपको अपनी की यहाँ पे यूज़ में लेनी है। उसके बाद कैश फ्री का कुछ रिक्वायरमेंट होता है जो आप सभी को पहले इंपोर्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूँ और कोड मैं आपको दे भी दूंगा। ये यहाँ पे मैंने क्या करा है, कैश फ्री हमने यहाँ से इंपोर्ट किया था पेमेंट गेटवे से। क्लाइंट आईडी हमने प्रोसेस डॉट env से ले ली, क्लाइंट सीक्रेट हमने प्रोसेस डॉट env से ली, और एक्स एनवायरनमेंट हम लोग अभी सैंडबॉक्स में रन कर रहे हैं, यानी कि हम लोग अभी इसको टेस्टिंग में चला रहे हैं। ओके, ये हमारा सेटअप हो गया। ये मुझे एरर दे रहा है यहाँ पे, इसको फिक्स कर देते हैं। एक्चुअली स्पेलिंग एरर है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये फिक्स हो गया, डन। ओके, ये हमारा कैश फ्री का एनवायरनमेंट यहाँ पे सेट हो गया। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, वही हमेशा की तरह आप सभी को जो भी फंक्शन आप बनाओ, ट्राई कैच हमेशा ध्यान में रखना। कंसोल डॉट लॉग एरर फर्स्ट, इसके अंदर लेट रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या जाने वाला है मैं आप सभी को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी कर रखा वो डेटा। एंड अभी आप केवल कोड सीखने पे ध्यान दो, क्योंकि ये सारा कोड मैं वैसे भी आपको देने वाला हूँ, तो आप केवल सीखने पे ध्यान दो, कोड की टेंशन मत लेना। ओके, यहाँ पे क्या है, अमाउंट होगा हमारा, करेंसी है, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर की कुछ बेसिक डिटेल है। ओके, ये मैं डिफ़ॉल्ट भर रखी है यहाँ पे ऑर्डर आईडी जो है मैं यहाँ पे जनरेट करवाऊंगा इस फंक्शन के थ्रू। वो कैसे होगा, मैंने यहाँ पे अवेट करके इस फंक्शन को कॉल किया। ये फंक्शन अभी हमने बनाया नहीं, तो ये बनाना पड़ेगा हमें। फंक्शन जनरेट करवाएंगे हम लोग, ये करवाएंगे हम लोग क्रिप्टो से। ओके, कॉन्स्ट यूनिक आईडी रैंडम बाइट हम लोग यहाँ से करवा लेंगे इसको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हैश से करेंगे, SH256 वाली इंक्रिप्शन काम में लेकर हैश को अपडेट करा देंगे यूनिक आईडी से। उसके बाद कॉन्स्ट को ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू हैश डॉट डाइजेस्ट। ओके, इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो ऑर्डर आईडी है उसको रिटर्न करेंगे। ऑर्डर आईडी में डायरेक्ट इसको रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक हमने कुछ गलत डाला है। ओके, हमने यहाँ पे स्पेलिंग गलत डाली है इसकी। मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा,
0 से 12। ओके, हमारा ये फंक्शन बन चुका है यहाँ पे। अब ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे ऑर्डर आईडी को जनरेट करा के दे देगा। ओके, ये फंक्शन हो गया। उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे में अब हम लोगों को क्या करना है कि केस फ्री का यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी है ताकि हमारी ऑर्डर आईडी जनरेट हो सके। ठीक है, वो मैं कैसे करूँगा, हमने केस फ्री जो इंपोर्ट किया था ऊपर, देखो ये मुझे सजेशन में भी दे रहा है पेमेंट रिक्वेस्ट भेजनी है मुझे। ओके, इसने मुझे पूरा कोड ही दे दिया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको वर्जन भी डिफाइन करना है। अभी के लिए मैं डिफ़ॉल्ट वर्जन दे रहा हूँ कि हम लोग एपीआई का कौन सा वर्जन काम में ले रहे हैं, किस डेट का वर्जन है, ये आपको उनकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। ओके, रिस्पॉन्स जब आ जाएगा वहाँ से console.log करेंगे हम लोग response.data को, इसके साथ साथ response.json में हम लोग क्लाइंट को भी भेज देंगे डाटा। कोई भी एरर आता है तो एरर को कंसोल करा लेते हैं। एरर, ओके, data.message डन। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ स्लैश पेमेंट पे। हमने वैसे भी इसको गेट रिक्वेस्ट बना रखा है तो हम लोग डायरेक्ट टेस्ट कर लेते हैं। ये टाइम ले रहा है क्यों? ओके, हमारा सर्वर यहाँ पे क्रैश कर चुका है। ओके ओके, मैंने यहाँ पे गलती ये करी थी, यहाँ पे हमें क्रिएट पेमेंट नहीं करना है, हमें यहाँ पे पीजी क्रिएट ऑर्डर करना है। ओके, डन। देखो हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई, मुझे डेटा मिल चुका है। डेटा के अंदर हमारी ऑर्डर आईडी आ गई है, ये रही जो हमने जनरेट करवाई थी। सेशन आईडी आ चुकी है, सेशन आईडी हमें बहुत काम आने वाली है। तो ये सेशन आईडी अब हमें आगे क्लाइंट पर भी मिल जाएगी। मैं यहाँ से इसको रिक्वेस्ट भेजता हूँ एक बार। हमारी पेमेंट की जो रिक्वेस्ट थी वो कंप्लीट हो गई। रिस्पॉन्स के अंदर हमें यहाँ पर भी सेशन आईडी आ गई। ओके, तो हमारे आधा स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोगों ने सेशन आईडी यहाँ पे जनरेट करवा ली। वापस से चलते क्लाइंट के कोड पे। सेशन आईडी के बाद अब हमें उसका पॉपअप शो करवाना है ताकि हम लोग उसको पेमेंट कंप्लीट कर सकें। उसको शो करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें क्लाइंट के ऊपर भी एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा, जिस पैकेज को मैं आपको बता देता हूँ। आपको गूगल पे लिखना है केस फ्री JS। ओके, ये npm का एक पैकेज है जो आपको क्लाइंट साइड पे इंस्टॉल करना है सबसे पहले। क्योंकि मैं यहाँ पे उनकी कोई जावास्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इस SDK से काम करूँगा। ओके ओके, ये इंस्टॉल होने के बाद सर्वर रन करूँगा मैं वापस से। क्लाइंट रन होने के बाद मुझे क्या करना है, इसको मुझे इंपोर्ट करना होगा सबसे पहले। यहाँ पे टाइप करूँगा इंपोर्ट। मुझे इस स्क्रिप्ट को लोड करवाना है फ्रॉम @casefree.js से। ओके, इतना हो जाने के बाद नीचे चलते हैं। आप यहाँ पे मैं फंक्शन के अंदर कर देता हूँ इसको लेट केस फ्री। ये मुझे डिफाइन करना सबसे पहले ताकि मैं इसको नीचे भी काम में ले सकूँ। इनिशियलाइज SDK
इज इक्वल टू एसिंक्रोनस फंक्शन होने वाला है ये। यहाँ पे मुझे कुछ एरर आ रहा है, यस, क्योंकि मैंने फंक्शन की स्पेलिंग गलत लिखी है। डन। आप लोग स्पेलिंग का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि स्पेलिंग अगर गलत है तो वो एरर देगा आपको। इसके बाद केस फ्री के अंदर मैं इसको क्या करूँगा, अवेट करवाऊँगा लोड, जो हमने ऊपर से इंपोर्ट किया था। उसके अंदर हमें मोड डिफाइन करना है कि हम लोग इसको कहाँ पे चला रहे हैं। अभी हम लोग टेस्टिंग में चला रहे थे, उसको मैं सैंड बॉक्स में डालूंगा। ओके, उसके बाद मुझे ये फंक्शन कॉल करना है, इनिशियलाइज एसडीके। ये हमारा फंक्शन रन होगा तो हमारे क्या होगी, ये पेज जैसे रिफ्रेश होगा हमारी जावास्क्रिप्ट लोड हो जाएगी। ओके, इतना हो जाने के बाद अब हमारे पास सेशन आईडी आ चुकी है। नीचे चलते हैं, यहाँ से हमें क्या करना है, हमें जो ये देखो यहाँ पर पेमेंट अंडरस्कोर सेशन आईडी आएगी इस रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, तो उस सेशन आईडी को मैं यहाँ से पहले रिटर्न करवा देता हूँ ताकि उसे हम आगे काम में ले सकें। सेशन आईडी, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे मेरी ऑर्डर आईडी भी सेव करवानी है ताकि मुझे उसको काम में लेकर के आगे पेमेंट वेरीफाई भी करवाना है। तो मैं यहाँ पर एक स्टेट वेरिएबल बना रहा हूँ ऑर्डर आईडी के नाम से, उसको मैं ब्लैंक रख देता हूँ। नीचे आते हैं, सेट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी आएगी मुझे रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। अब ये मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, ये देखो, हमें जो रिस्पॉन्स वहाँ से आएगा उसके अंदर हमारी ऑर्डर आईडी होगी जो हमने जनरेट करवाई है, वहीं पे पेमेंट सेशन आईडी होगी जो मैंने यहाँ से रिटर्न करवा दिया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारी सेशन आईडी आ जाएगी। अब उस सेशन आईडी को लेकर के हमें यहाँ पे पॉपअप शो करवाना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए इसके अंदर मैं क्या करूँगा, पॉपअप शो करवाने से पहले चेकआउट के कुछ ऑप्शंस मुझे डिफाइन करने होंगे। जिसके अंदर मेरा होगा पेमेंट, मैं केमल केस काम में ले रहा हूँ यहाँ पे। सेशन आईडी मेरी होगी सेशन आईडी जो हमने ऊपर से गेट करवाई है अभी। उसके साथ साथ रीडायरेक्ट टारगेट मैं रखूँगा यहाँ पर अंडरस्कोर मॉडल। यहाँ पे आई थिंक मेरी स्पेलिंग गलत है, यस मेरी स्पेलिंग गलत है रीडायरेक्ट की। रीडायरेक्ट टारगेट अंडरस्कोर मॉडल ये इसलिए रख रहा हूँ, अगर मैं इसको नहीं रखूँगा तो ये कैसी फ्री के यूआरएल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, फिर पेमेंट करना होगा। बट अगर इसको मैं मॉडल रखूँगा तो वो मेरी वेबसाइट के ऊपर ही एक पॉपअप शो करेगा, उसी के अंदर हमें पेमेंट करना होगा। ओके, ये आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नीचे चलते हैं, केस फ्री। अब आप पूछोगे केस फ्री कहाँ से आया, ये यहाँ से आया जो हमने स्टार्टिंग में डिफाइन करके लोड करवाया था। केस फ्री हमें यहाँ से चेकआउट करना है, चेकआउट चेक आउट, साथ में मुझे भेजने चेकआउट ऑप्शंस। ओके, चेकआउट ऑप्शन भेजने के बाद तो देन इसके साथ साथ में मुझे रिस्पॉन्स आने वाला है। यहाँ पे मैं
कंसोल करा लेता हूँ। पेमेंट सक्सेस। ये पेमेंट सक्सेस कैसे हुआ वो मैं भी बाद में बताऊंगा। उसको हमें पहले वेरीफाई भी करना होगा, उसके बाद पेमेंट सक्सेस होगा। ओके, आप इसको बोल सकते हो पेमेंट इनिशिएट हुआ यहाँ पे। पेमेंट इनिशियलाइज। ओके, एक बार क्लाइंट पे चलते हैं। एरर आया है, देखो हमने $@ लगा रखा है वहाँ पे। डन। नेक्स्ट नाउ क्लिक करता हूँ। देखो सबसे पहले हमारी ऑर्डर आईडी जनरेट हुई थी, उसके बाद हमारी जावास्क्रिप्ट रन हुई है और हमारे यहाँ पे पॉपअप आ चुका है। ओके, हमने जो डिटेल वहाँ पे ऑर्डर आईडी के समय दी थी वो सारी यहाँ पे फिल होके आ गई। मैं इसको पेमेंट करता हूँ। कार्ड काम में ले रहा हूँ मैं, डेमो कार्ड यहाँ से उठाएंगे। प्रोसेस। यहाँ पे OTP मुझे डालनी है जो यहाँ पे नीचे दी हुई है। ओके, 111000। मुझे यहाँ से सक्सेस दिखाना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। कंसोल चेक करते हैं एक बार। देखो पेमेंट इनिशियलाइज हमारा रन हुआ है, यानी कि पेमेंट यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से जब पेमेंट कंप्लीट हुआ है तो हमें उस पेमेंट को वापस चेक भी करवाना है, वेरीफाई करवाना है कि क्या वो पेमेंट वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन बना लेता हूँ पेमेंट वेरीफाई के लिए। उसको मुझे पास करना होगा यहाँ पे ऑर्डर आईडी। याद है ऑर्डर आईडी हमें कहाँ मिलने वाली है? ऊपर जो हमें सेशन आईडी के टाइम पे रिस्पॉन्स आया था उसके साथ में हमें ऑर्डर आईडी आई थी जो हमने स्टेट में सेव करवाई थी। यहाँ पर मैं उस ऑर्डर आईडी को पास कर रहा हूँ वेरीफाई नाम के पेमेंट के फंक्शन के पास। वेरीफाई पेमेंट। ओके, तो अब वेरीफाई पेमेंट कैसे बनेगा इसके ऊपर ही बना देता हूँ इसको। अगेन ट्राई एंड कैच के अंदर कंसोल लॉक करूँगा यहाँ पर, और मुझे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है पेमेंट वेरीफाई के लिए। ओके, ये मुझे डिफाइन करके दे रहा है। मैं यहाँ पे इसको ऑर्डर आईडी ही भेज रहा हूँ यहाँ पे साथ में, ठीक है। और मेरा है यार राउट हमने बनाया था वेरीफाई के नाम से। उसके बाद अगर रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स आता है या रिस्पॉन्स डॉट डाटा आता है तो मुझे करवा देना है। मैं यहाँ पे अलर्ट करवा रहा हूँ बस अभी, आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी करवा सकते हो। पेमेंट वेरीफाइड। ओके, इसको हटा देते हैं, सेव। अब पेमेंट वेरीफाई होगा कहाँ से, क्योंकि हमने अभी तक इस एंड पॉइंट पे कुछ भी बनाया नहीं है पीछे में। ओके, वो हम लोग कैसे बनाएंगे? वेरीफाई वाला नीचे आ जाता हूँ मैं, वेरीफाई वाला एंड पॉइंट पे ट्राई एंड कैच लगाएंगे यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग एरर को। उसके साथ साथ कैच फ्री हमने यहाँ पर भी डिफाइन कर रखा है सबसे ऊपर में। ये देखो, ये रहा हमने यहाँ पे कर रखा था जो हमें इंपोर्ट हो रहा है यहाँ से। उसकी लाइब्रेरी है caseFree.pg/pg से। ओके, मैं उसी को काम में लूँगा वापस से। मैं आप सभी को एकदम इजी वे में समझाना चाह रहा हूँ। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके कोई भी एरर आते हैं तो मुझे कमेंट में बताओ, और उसके साथ साथ मैंने नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दे रखी है, उसको ज्वाइन करो। उसके अंदर हम लोग हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी के एरर सोल्व करवाते हैं। फेच पेमेंट्स, अगेन मुझे यहाँ पे डेट पास करनी है और साथ में मुझे यहाँ पे ऑर्डर आईडी पास करनी है। ओके, जो मुझे मिलने वाली यहाँ से। मैं यहीं से पास नहीं करता हूँ, मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ पहले। ऑर्डर आईडी request.body से आएगी मुझे, उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब ये क्या करेगा,
उस पेमेंट को फेच करेगा ऑर्डर आईडी के थ्रू, क्या वो पेमेंट सक्सेसफुल था या नहीं था। डॉट देन पेड एरो फंक्शन, अगर पेमेंट था सही से तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड जेसन कर देता हूँ, चलो इसको भी रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और अगर नहीं था तो कैच एरर कंसोल डॉट लॉग एरर। ओके, ये क्या करेगा, अगर पेमेंट सक्सेसफुल था, रिस्पॉन्स मिलता है उसको, तो यहाँ पे भेज देगा वापस से, वरना यहाँ पे एरर शो करा देगा। ओके, अब पेमेंट करके ट्राई करते हैं क्या हमें यहाँ पे अलर्ट आता है जो हमने सेट किया था। पे नाउ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से पेमेंट कर देते हैं डेमो कार्ड यूज में लेकर। अगेन डेमो ओटीपी, देखो मैंने पेमेंट किया है, पेमेंट वेरीफाइड मुझे यहाँ लिखा आ गया है। ओके, ये क्यों आया है, क्योंकि हमारी इस एपीआई ने वापस से चेक किया था कि ऑर्डर आईडी को सबमिट करके क्या ये ऑर्डर आईडी जो है वो उसका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से तुम लोग भी अपने किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर केस फ्री का पेमेंट गेटवे यूज़ में ले सकते हो। अगर तुम्हें इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी एरर आता हो तो सबसे पहले कमेंट में बताओ, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे ग्रुप की लिंक दे रखी है उसे ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं पर्सनली आप सभी की रिप्लाई करता हूँ, आप सभी के एरर सोल्व करवाता हूँ। तो आप आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर तुम्हें ये वीडियोस अच्छी लग रही हो और तुम्हें अगर कुछ न्यू कंटेंट और भी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस डेली आने वाली है अब आगे जाकर भी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।